पिछले क्लास में कौन कौन था? बस दो? हाँ, अमरीश भी था। जरा रिवीजन कर लें क्या क्या हुआ है मोटा मोटी में। कहाँ से चालू हुआ था हिस्ट्री? कौन बताएगा? बोली बताओ। पाषाण काल साल। रुको, बोलियो बोलियो। अच्छा, 20 लाख बीसी से। हाँ, 10,000 तक तो ठीक है। ये पूरा क्या है? पूरा अब इसमें फिर अलग से डिवीजन है। फिर अलग से डिवीजन है। वो नहीं बताइए, हम बताएंगे ना सही रहेगा। बताइए इसमें कैसा डिवीजन हुआ है अलग से? 20 लाख से लेके बताओ। इतना समय हो गया। 20 लाख से 1 लाख तक निम्न वाला है, निम्न पूर्व पाषाण काल। और 1 लाख से 40,000 ठीक मध्य पूर्व पाषाण काल। उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल 10,000 से कौन सा है? नहीं, मध्य पाषाण। ठीक है। और 6,000 से 1,000 कौन सा है? नवपाषाण काल। अब अगर हम 6,000 से लेके 1,000 को अलग से अगर डिवीजन करते हैं तो इसका डिवीजन बताइए। बताइए। हम्म जैसे 6,000 से 1,000 पूरा क्या है? नवपाषाण काल है। अब इसी में 4,000 से 1,000 के बीच हम लोग क्या देखेंगे? इसी में हम लोग देखते हैं ताम्र वाला, है ना। अब इसी में से 3,600 से लेके हम लोग नहीं नहीं यहाँ से ऐसा लेना है ना। 2,600 तो हम लोग यहाँ देखते हैं, है ना। ये 36 है। अब ये कितना हो जाएगा? 1200 इसको हाँ कर लो, 1200 कर लो या 1,500 कर लो। इसको मान के चलो 1,500, ये 1,700, 1,700, 1,500 या तो फिर 1,200, इतने कुछ चलते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को क्लैरिफिकेशन नहीं है एग्जैक्ट डेट वगैरह का। ठीक। अब अगर इसको ब्रेक करना है, ये तो हो गया, यहाँ पे सबको क्लियर है। या रिवीजन करना है पूरा फिर से क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आज दोपहर तक सिर्फ हिस्ट्री ही चलेगा, है ना। बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, बहुत पीछे। ठीक है ना, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना? बहुत पीछे चल रहे हैं भाई, हफ्ता भर पीछे हो गए स्केड्यूल के हिसाब से। 20 तारीख को खत्म करना था, लेकिन देखो 10 तारीख आ गया। बताइए, बताओ बोनी कहाँ से कहाँ से ये। हम्म ठीक है। और यहाँ पे पतन होने के कारण 1,900, ये 1,200, ये क्या होगा? और आर्यंस का आना जाना कब चालू हो गया था? ये वाले फेज में, है ना। यहीं पे आर्यंस का आना जाना चालू कर दिए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? आर्यंस का, आर्यंस को ला लिए थे ना भारत हम लोग। कहाँ से आए थे आर्यंस? सेंट्रल एशिया। ठीक है। हड़प्पा काल और आर्यंस के में क्या फर्क है? हड़प्पा के लोगों में और आर्यंस में? ठीक है। घोड़े के साथ हड़प्पा में नहीं मिले थे? जब आर्यंस आए तो वो लेके आए। कैसे पता हम लोग को आर्यंस ही लेके आए हैं? सोर्सेस, क्योंकि हाँ, तो उसको लोथल में दफना दिया गया था, तो उससे बाद में लोथल के, लोथल से हम लोग को घोड़े की दांत मिलती है।
तो उससे तो पता चला कि भाई एक घोड़ा नाम का जानवर भी होता है, टुकड़ुक टुकड़ुक करके। तो लास्ट क्लास का एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने हम लोग क्या देखे थे? आर्यंस का मतलब क्या है? उत्तम। ये कहाँ से आए सब? सेंट्रल एशिया। कुछ का कहना है कि सेंट्रल एशिया से नहीं है, सदर्न रशिया से है। कुछ कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं, कुछ कहते हैं कि ये आर्कटिक से आए हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, ठीक है। हमको ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया वाला, इसको ज्यादा हिस्टोरियंस मान्यता देते हैं, इन सबको बहुत कम लोग मान्यता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, एक हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक है आर्यंस। अब इनमें हम लोग को फर्क देखना है। यहाँ का जगह कैसा था, हड़प्पा का जगह बताओ? नगर, अर्बनाइजेशन, और ये सब कैसे क्या थे? क्या थे? बोलो, सही बोलो। कबीलों में थे। ये कैसे थे? ट्राइब्स में थे, है ना। और ये लोग भोजन, खेती तो होती थी। ये लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करते थे, खेती पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे। ये लोग किस पे फोकस करते थे? पशुपालन पे, डोमेस्टिकेशन। क्यों हम लोग डोमेस्टिकेशन बोलते हैं? क्योंकि ये जब कबीलों में रहते थे, वैसे सेंट्रल एशिया में जो सबसे फेमस घास है, उस घास का नाम है स्टेपीज, है ना। स्टेपीज घास के बारे में हम लोग देखते हैं, तो स्टेपीज सेंट्रल एशिया में होता है। अब जहाँ पे घास होगा वहाँ के हिसाब से वहाँ के जानवर भी होंगे। तो अगर मान लीजिए आप गोरखपुर में रहें, तो आपको अगर कुछ लिखना भी है, मान लेते गलती से आप लोग लेखक बन गए, है ना, तो हम तो लिखेंगे एक गंभीर लड़का नहीं था, एक आंख दिखाती थी, एक मुंह बनाती थी। अब हमको लिखना तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। अब जब हम जहाँ रहे हैं वहाँ के बारे में लिखेंगे। तो जब आर्यंस भी लिखेंगे तो ये किसके बारे में लिखेंगे? आर्यंस अगर लिखेंगे तो सेंट्रल एशिया की घास के बारे में लिखेंगे। अब जब घास के बारे में लिखेंगे, वहाँ के जानवरों के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में लिखेंगे। अगर लिखना इंसान पहली बार सीख रहा है तो ऐसे ही लिखेगा ना भाई। तो गलती से ऋग्वेदा में लिखा गया है, तो ऋग्वेदा में हम लोग के एविडेंसेस मिलते हैं। ऋग्वेदा में ऐसे जानवरों का नाम मिला है जो घास पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एक हो गया कौन? एक हो गया हॉर्स, और एक काऊ। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसी कोई कहानी है? हाँ, बहुत बढ़िया है। नहीं, ऐसे एक स्टूडेंट है, अपने एग्जाम हॉल में जाता है एग्जाम लिखने, उसके गाय पे निबंध लिखने आ गया। तो स्टूडेंट कहता है गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, एक पूछ होता है। फिर उसके मास्टर ऐसा कुछ और लिखते हैं, पता नहीं। हाँ, वैसी वैसी कुछ तो बताना तो क्या है। तो ये सब क्या है? हाँ, घास खाने वाले जानवर, ठीक है। इसको हम लोग बोला जाता है, अच्छा ये बाद में देखते हैं, ठीक। ये जानवरों के बारे में हो गया। अब यहाँ पे फूड को लेके कैसा था? एक तो एग्रीकल्चर भी चलता ही था, ठीक, और ये मीट भी खाते थे सब। पर यहाँ पे क्या चलता था? यहाँ ज्यादातर लोग मीट खाने की प्रक्रिया करते, मीट, नॉनवेज। नॉनवेज लिख दें? किसी को पानी नहीं आना चाहिए तो आपके लिए मशरूम बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता होगा। ट्रेड क्यों, कैसे बता रहे हैं आपको ट्रेड? राजीव बताइए, बढ़िया। हाँ, मोहर मिला था, ठीक है। मोहर से हम लोग ये तो ना बोल सकते हैं कि ट्रेड हुआ था, बोल सकते हैं। मोहर मतलब स्टैम्प, स्टैम्प ना, रबर स्टैम्प नहीं। उस समय के चांदी के स्टैम्प हम लोग देखे थे, चांदी के स्टैंपों पे हम लोग को अलग अलग जानवरों का अंकन करके मिला हुआ था, इंस्क्रिप्शन मिले हुए थे हम लोग को। देखो, ट्रेड को लेके ये बात हो गया था। जैसे मेसोपोटामिया में जो हम लोग सील यूज करे थे, वो क्या था? वो सिलिंड्रिकल सील था, बेलन आकार,
सिलिंड्रिकल को क्या बोलते हैं, बेलनाकार वाले। ये स्क्वेयर वाले थे, स्क्वेयर, रेक्टेंगल और सर्कुलर सीड हम लोग यूज करते थे। तो ये बोला गया था कि हाँ हो सकता है कि यहाँ के ट्रेडर्स जब व्यापार करते होंगे तो अपने अपने सामान का धब्बा मार के देते होंगे, ये सामान देखो यहाँ से आया है। ठीक है। सबसे फेमस हड़प्पा में क्या था, लापिस लजुली। कहाँ से आता था लापिस लजुली? अफगानिस्तान। कहाँ से? हाँ, शुर्तुगई। हाँ, शुर्तुगई से आता है। ठीक है, ठीक, नाम कोई समस्या है, जब आप लोग ऑप्शन देखेंगे ना तो कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लापिस लजुली। आप रितेश सर का हाथ देखिए, रितेश सर का हाथ देखिए, रितेश सर का हाथ देखिए, अंगूठी पहने हैं सर, तो उनकी अंगूठी में रेड कलर का स्टोन है। तो लापिस लजुली जो है ब्लू कलर का स्टोन है, जो बेंच पे आप लोग बैठे हैं उस कलर का स्टोन है। हाँ, वो दूसरा है। इसका नाम ही लापिस लजुली, लापिस लजुली, बड़ा बढ़िया लगता है उसका नाम ट्रांसफर, लापिस लजुली। ठीक। अच्छा, अच्छा, मान लो ये आर्यन जब थे आए थे, एक तो ये चारवाह थे, तो क्या, अच्छा, ये लोग का सेटलमेंट कैसा था? परमानेंट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खेती बाड़ी करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट हो गए। अब ये डोमेस्टिकेशन करे तो इनका सेटलमेंट कैसा होगा? टेम्पररी सेटलमेंट। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? ये किस जगह पे रहते थे, निवास इन लोग का कहाँ पे हुआ निवास? सिंध कह लो, सिंध। ओके, इन लोग का सिंध और सरस्वती, इन लोग का सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था? इनका सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था? इनका भी हुआ था सिंध और सरस्वती। ये हम लोगों को कैसा पता चला कि सिंध और सरस्वती पे रह रहे हैं? क्योंकि ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा बात की गई है इंडस और सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी को नदी तमा बोला गया है। ठीक है, नदी तमा, नदी तमा इन द सेंस पूरे नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसी को नदी तमा बोला गया। अब इसको काव को क्या बोला गया था ऋग्वेदा में? एक तो ये है गवित्री और एक है अघन्य। गवित्री का मतलब ये होता है, जैसे अगर इस समय युद्ध होता, अभी ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है, तो उन लोग का मेजर मेजर रीजन क्या है युद्ध होने का? उसको लेके है कि न्यूक्लियर वेपन को लेके है? चलो, अभी अभी मान के चलते हैं, वेनेजुएला के वहां के नेता को उठा ले गए थे यूएसए वाले, देखे हैं? रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो बंदा जो था, वो इंसान डी डॉलराइजेशन कर रहा था, यानी डॉलर का ट्रेड, डॉलर में ट्रेड ना करके बाकी उनके हर एक स्टेट के हर एक कंट्री की करेंसी के हिसाब से वो ट्रेड करना चाहता था। जैसे रशिया के साथ उसके करेंसी में ट्रेड करेगा, इंडिया के साथ रुपीस में ट्रेड करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर का महत्व कम हो जाएगा। जब पूरा खेल डॉलर का, यानी जितनी भी लड़ाई होती है सब पैसों को लेकर। तो यहाँ पे गवित्री का मतलब ये होता है, गवित्री इन द सेंस सर्च ऑफ, ये सर्च होता है किसको लेके? सर्च ऑफ काउ। ठीक है, क्यों? जैसे उस टाइम पे जो काउ थी करेंसी की तरह काम करती थी, बहुत ज्यादा इन लोग से हम लोग क्या होता है, प्रॉफिट होता है काउ से। अभी पैसा जो लड़ाई होती है वो सब पैसों को लेके होती है, उस समय जो लड़ाई होती थी काउस को लेके होती थी, क्योंकि यही हम लोग के लिए साधन थी। कब? जब आर्यंस आते हैं तब। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट यही सब देती है ना हम लोग को, इनसे ज्यादा ट्रेड होता है। और ये है चारवा। और अघन्य का मतलब ये होता है जिसको मारना नहीं चाहिए, गौ हत्या, जिस जिस जानवर को ना मारा जाए उसी को कहा जाएगा अघन्य। ठीक है, इतना हो गया। ये देखे थे लास्ट क्लास में, ये तो नया देख लिया। अच्छा, वेद कितने प्रकार वाले देखे थे हम लोग? वेद कितने टाइप के वेद देखे थे?
एक ऋग्वेद। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं, ठीक है। ये 1500 बीसी और ये हो जाएगा 500 बीसी, ठीक है। 1500 बीसी से 500 बीसी, यहाँ बीच में कौन सा बीसी आ जाएगा? 1000 बीसी, ठीक है। ये वाला जो पीरियड है हम लोग इसको क्या कहेंगे? वैदिक पीरियड। और ये वाला जो पीरियड होगा इसको हम लोग क्या, तो मैं इसको बोल दूं लेटर वैदिक, चलेगा? कोई प्रॉब्लम है? अब हम वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? हम्म, क्या थे जो मंत्रा? हम्म, 10,580, अरे अप्रोक्सीमेटली। अरे वो डेटा उठा पे मत जाओ, लगभग में याद है ना। हाँ, अच्छा। ऋग्वेदिक, ये वैदिक पीरियड हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के जो सोर्सेस हम लोग को मिले हैं ना, वो सिर्फ ऋग्वेदा से मिला है। यानी 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में जितना भी एविडेंस हम लोग को मिला है वो सब ऋग्वेदिक के बारे में मिला है, ठीक। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग को बाकी वेद वगैरह लिखा गया है, जैसे साम वेद है। साम वेद किसमें है? लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। और कौन सा है? यजुर्वेद है। और एक, ये कोई नहीं बोलेगा। हाँ, लिखा गया है उस समय। जानते, ये सब नॉलेज पहले से था। जैसे वेद वगैरह ना लिखने वाली चीज नहीं थी, वेद वगैरह पढ़ने वाली चीज नहीं थी। जैसे एक बार गुरु बोल दिया, आपको सुन लेना, याद कर लेना। लोग समझदार थे, हम लोग गंभीर नहीं। नहीं, मसला यही है, गंभीर वाला मसला। यहाँ पे लोग ध्यान से सुनते थे, यहाँ पे लोग ध्यान से नहीं सुनते थे, किसी लिखने वाली नौबत आ गई। सही है ना भाई? अब लिखते किस पे थे? लिखते किस पे थे? नहीं, पत्ते का नाम? पंडित जी है भाई आप। बताओ बताओ, पत्ते का नाम बताओ। हाँ, कहाँ से मिलता था भोजपत्र? कहाँ से मिलता था भोजपत्र? कौन सी जगह? जगह है, फेमस है। भोजपत्र, भोज मिला जाता था भुर्ज पेड़ से। इसी के नाम पे एक जगह है, उसका नाम है, कहाँ पे ये, यहाँ पे किसका एविडेंस मिला है? बरियल में कुत्ते के साथ मालिक की, मालिक के साथ कुत्ता। मालिक के साथ कुत्ता है ना, ये नहीं कुत्ता मरे तो मालिक को ही मार के दफना दो। भोजपत्र पेड़, जिस पेड़ से निकाला जाता है उस पेड़ का नाम है बुर्ज। अब जो पेड़ जहाँ पे बुर्ज ज्यादा होते हैं उसको बोला गया बुर्जा होम। ये कश्मीर वाले इलाके में। और ये जो एविडेंस हम लोग देखते हैं, ये नवपाषाण काल का हम लोग देखते हैं। अच्छा, कश्मीर का और एक फेमस चीज क्या था जो हम लोग को, हाँ यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं। तो अब तो जहां से उग जाए, जो ट्रेड करना चाहता है वो इसका ट्रेड करे, है ना। अब आप साउथ में ले आके ट्रेड करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा साउथ में। अब एक्सट्रीम साउथ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रिलीजन ज्यादा चलती है। जैसे आंध्र तेलंगाना में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हिंदुइज्म ज्यादा चलता है। केरला में अलग कम्युनिटी है। तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी फैली हुई है। तो अब ट्रेड भी करना ना तो बहुत कुछ देख के ट्रेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं दारू के ठेके के सामने जाके मिठाई की दुकान खोल दें, नहीं चलेगा। दारू के ठेके के सामने जाके चिकन, मच्छी और ज्यादा नशा होता है। आई देखो, वो बंटी बबली आई है। बंटी बबली से भी नहीं होता है, आई देखो। सब सब नशे के बारे में जानकारी रखते हैं। अच्छा ठीक है,
जो हिस्ट्री वाले टीचर है उनको क्या बोलेंगे? हिस्ट्री वाले सर। पॉलिटी वाले सर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी वाले सर। और ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी वाले सर। ठीक है, तो ये वाले सर कौन से हैं? होता या होतरा? ठीक है, होतरा होतरी कोई मसला नहीं। ये क्या है कि ये सर को क्या बोलेंगे? ये वाले सर को कैसा याद करेंगे? उद्गाता। जैसे सामवेद में क्या है, आपको गानों के बारे में है, तो गाना गाता है तो कौन गाता है? उद्गाता है। ऐसा याद रहेगा ना? ऐसा भी याद रख लो, उदित नारायण या उद्गाता। ये याद करने के लिए हम बताए हैं। जो गाता है उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। उदित नारायण गाते हैं तो उदित नारायण को उद्गाता ही कर दो। ठीक, इसके बताओ, ये वाला नहीं बताएंगे? आए है, बोलो, पढ़ के आई है। और ये ब्रह्म, हाँ, ये है अध्वर्यु। जैसे ये वाले यजुर्वेद पढ़ाने वाले सर का नाम है अध्वर्यु। अथर्ववेद पढ़ाने वाले सर का नाम है ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म या ब्रह्मा। हिंदी इंग्लिश में यही मसला हो जाता है कि ब्रह्म ब्रह्मा, आ की मात्रा ई की मात्रा थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ होता है। जैसे होत्रा हो गया या होत्री हो गया। होत्री हिंदी में लिखते हैं, होत्रा इंग्लिश वाले में लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब तो हम लोग आखिरी क्लास में देखें। तो वैदिक पीरियड का पूरा एविडेंस कहाँ से मिलता है हमको? ऋग्वेद से। यहाँ पे पूरा एविडेंस कहाँ से मिलेगा हमको? यहाँ लेटर वैदिक का इन सब से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले लिखा गया है। जैसे एक से लेके सॉरी 2 से लेके 7 तक एक बार लिखा गया और एक ही वंशज के लोग लिखे हैं, है ना? और पहला और 10वां चैप्टर जो है वो लिखा गया है बहुत बाद में, और बाद में इंक्लूड किया गया है। यानी इसमें भी क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा? ये नहीं लिखा गया था। हम्म, पहले बताया जाता था, तो पहले के लोग स्टूडेंट बहुत ज्यादा शार्प थे। तो ये होता था कि सुन के ही चीजें याद कर लेते थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि मेमोरी लॉस नाम का भी तो कोई बीमारी होती है। हाँ, बाद में जाके लोग गंभीर नहीं हुए। लोग गंभीर नहीं हुए, लोगों को स्ट्रेस होने लग गया यहाँ पे। हाँ, गजनी के लिए मूवी भी है। जैसे क्लासरूम में सब के सब इतने समझदार नहीं हो सकते हैं ना। अब समझदार वाला इंसान थोड़ा देखते हैं, क्लास का जो टॉपर होता है वो थोड़ा घमंडी टाइप में होता है, जल्दी किसी की मदद नहीं करता है। और जो मदद करता है उसको कुछ आता ही नहीं है। तो एग्जाम में भी आपको कौन नकल मारने में हेल्प करता है? ऐसा दोस्त जिसको खुद ही नहीं आता है। टॉपर आपको बताएगा कि भाई लो कॉपी मार दो, नहीं ना। तो इस समय के लोग जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक्चुअली आपको धरती से जुड़े रहने के लिए, जुड़े रहना मतलब ये नहीं कि पलट जाओ नीचे लौट जाओ, वो नहीं है। धरती से जुड़ा नहीं, आपको अच्छा इंसान बनाता है ज्ञान। पर यहाँ पे लोग ज्ञान हो गया, घमंड हो गया। जैसे एक पीढ़ी में नहीं चीजें बदलती है ना। जैसे हमारे चाचा विधायक हैं, विधायक चाचा हैं, और जो विधायक है वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन वो इंसान के जो अगली पीढ़ी जो आ गई वो घमंड में रह रही है कि चाचा हमारे विधायक है, कट्टा लेके घूमेंगे, तो वो नहीं चल पाएगा ना फिर ऐसा। लोगों के अंदर करप्ट वाला सिचुएशन है, कभी भी आ जाए। करप्ट आने का 2 रीजन होता है, इंसान का जो बुद्धि भ्रष्ट होती है, या तो बुद्धि की कमी, या तो ढेर सारा अपराध पैसा मिल जाए। तो अचानक से यहाँ पे लोगों को ना याद रहने वाला समस्या होने लग गया। तो याद रखने के लिए लोग क्या करें? लिख पाते हैं। जैसे हम अगर आपको बोल रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? नोट्स लिखेंगे। हाँ, भोजपत्र पे सब भोजपत्र लिखे, सब अपने अपने भोजपत्र पे जाएंगे। तो भोजपत्र का ये अपडेटेड वर्जन है, बहुत स्मार्ट स्मार्ट भोजपत्र है। अल्ट्रा प्रो है, अपडेटेड वर्जन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, अब आप लोग कहीं और जाके पढ़ाएंगे, तो मान लेते हैं कि भोलू को नहीं याद है, तो भोलू क्या करेगी? रिवीजन करके जाएगी। अब भोलू पढ़ाएगी तो रिवीजन थोड़ा बहुत भोलू पढ़ेगी। नहीं, फोन करो रघु का पूछो, बुलाए थे क्या सर?
कितने, इतना सुबह तो नहीं कि स्कूल चल रहा है ना। रुक जाओ बता। स्विच ऑफ है तो भाई सर का फोन बंद है। इंतजार करोगे तो ऑफिस में जाकर बैठ जाओ 1 घंटा, उसके बाद चले आना। क्या नाम है और तुम्हारा? अजय। ठीक। क्लियर, कहाँ थे हम लोग? हाँ, याद करने वाले थे लेकिन, है ना, स्मार्ट भोजपत्र पे लोग लिखने लग गए। हाँ, अब आंसर अब तो और स्मार्ट हो गया भाई, अब हम लोग को भोजपत्र पे नहीं लिखना पड़ता है। अब हम लोग को वो टैब में लिख लो या फोन में लिख लो। ठीक है, इसमें हो गया। यहाँ पे ये क्या है? ये म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये क्या है? कर्मकांड, यानी जब भी आप ऋग्वेद में आपको भगवान को कैसे बुलाया जाता है, भगवान को कैसा इंप्रेस किया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या है? यजुर्वेद। ये भगवान को बुलाने का प्रोसीजर। अगर हम लोग स्वाहा बोल रहे हैं तो कब स्वाहा बोलना है, अगर हम लोग को डालना है तब डालते वक्त स्वाहा बोलना है। तो ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सबका फेवरेट, मेडिसिन। अभी अमरीश राव होता तो मेडिसिन नहीं बोला था, वो बोलता काला जादू। तो वही तो ब्लैक मैजिक। जैसे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आधी रात को नींबू काटो, लाल रंग का सिंदूर लगा के दो द्वार, दो लोगों के घर के सामने रख दो। अरे गलती से लवंग गिरा दी लड़की, पता नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना? हम लोग यही सब देखे थे आखिरी क्लास में। ठीक है, किसी कोई समस्या? किसको ब्लैक मैजिक सीखना है? अरे भाई, लेकिन होता होगा, शायद हम लोग को करने नहीं आता, इन सबके हाथ में पेन नहीं टिकता है। आप लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में सुने हैं? कौन है? ठीक है, कौन से साल में? 28 की 29? 29, है ना, 1829 में। ठीक है। और दयानंद सरस्वती का नाम? क्या? इनके फाउंडर, इनके फाउंडर। हम्म, ठीक है। अब बाकी वो बाद में इसका ब्रेक होते क्या था, जब आएगा तब देखेंगे। अब सुनो, ये लोग क्या कहते थे, क्यों ये लोग फेमस हुए, और कौन से समय में फेमस हुए? जैसे ये होगा या ये होगा, दोनों लोग किसके बारे में ज्यादा तारीफ करते थे? वेद के बारे में। क्यों वेद के बारे में तारीफ करते थे? जैसे ये लोग को ना समाजकारी, ये सब सोशलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे। सोशल रिफॉर्मर इन द सेंस समाज के प्रथाओं को बदलने वाले समाज सुधारक कह सकते हैं, है ना। तो ये लोग समाज, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई सारी जगहों पे हम लोग ये देखा जाता है कि वैदिक रिलीजन को है या हिंदुइज्म, किसी एक कम्युनिटी को लेके, हर मतलब कमी हर कम्युनिटी में है ना, पर अक्सर बोला जाता है कि ये कम्युनिटी में ऐसा है, ये कम्युनिटी में ऐसा है। तो
जैसे हम लोग बात करते हैं, सती वाला हो गया, है ना, और एक है चाइल्ड मैरिज एक हो गया, और क्या था, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह हो गया। तो इन सबको लेके ये सब डिसाइड कौन करता था? ये सब डिसाइड करने वाले सोसाइटी करती थी। सोसाइटी किस हिसाब से डिसाइड करती थी? जैसे कोई भी प्रथा लगातार चली आती तो उसको क्या मानी जाती है? वो धार्मिक प्रथा के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अगर किसी महिला को सती में बैठाना है तो उसको सती में बैठाने के साथ साथ लोग मंत्रों का भी उच्चारण करने लगे, मंत्र का उच्चारण करके त्याग करने लगे थे। तो अब ये सती को लेके लोग क्या हो गए, रिलीजियस हो गए, है ना। अब हर कोई यही मानने लगा पति नहीं है तो भाई मरना तय है। क्यों? क्योंकि हाँ, अपने पूर्वज बताए गए हैं, अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये था ना, मिसकंसेप्शन था। यही सब क्लियर करने वाले राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती थे। ये लोग बताते थे कि ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये कहीं वेद में नहीं लिखा हुआ है, वेद में लिखा ही नहीं, ये सब अपने जैसे बुद्धिजीवी मनई लोग बना दिए हैं, है ना। और वेद हमेशा एक भगवान के बारे में बात करता था। हम्म, इसमें हाँ, हाँ, वर्षा। अच्छा, तो वेद हम लोग को क्या बताता था? वेद हम लोग को एक भगवान को पूजा करना बताता। तो जब वैदिक पीरियड चल रहा था, यहाँ पे हम लोग ना नेचर की पूजा ज्यादा करते थे, है ना। नेचर की पूजा ज्यादा करते थे। जो ये आप वाला जो कह रहे हैं ना, वो वाला जो सिस्टम आया था वो यहाँ पे आया था, इसको लेके बात करने के लिए। नहीं, बजरंग बली महादेव का उल्लेख है। हाँ, उनका नहीं है, वो अपडेटेड वर्जन है ना, बाद में वो, तो महादेव के अपडेटेड वर्जन। हम्म, लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में। अच्छा, अब यहाँ पे वेद किसके बारे में बात करता है? मोनोथिज्म के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपको सुप्रीम पावर को लेके बात करता है ना। ये सब कौन कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं, है ना। इन सब के हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि ये सब ना वेद को पढ़ लिख के थे। ये भाई इनको कम से कम 12 लैंग्वेजेस आते थे, 12 लैंग्वेजेस आते थे। हम्म, हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, ठीक है। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि जिस जो वेद हम लोग आज के जमाने में देखते हैं ना कि भगवान को पूजा करना है, ये करना है। अच्छा, आप लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में सुने हैं? उनका एक फिलॉसफी है, जैसे हम लोग त्रिशूल देखते हैं ना, ऐसी होगा ना त्रिशूल। ऐसी है त्रिशूल लगभग। तो त्रिशूल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट हैं। तो भगवान के पाने के भी 3 पार्ट, 3 रास्ते हैं। जैसे एक हो गया ज्ञान, और एक हो गया भक्ति, दूसरा हो गया कर्म मार्ग, है ना। अगर आपको किसके मूर्ति की पूजा करना है तो आप किसमें आ जाएगा? वो भक्ति मार्ग में आ जाए, है ना। मूर्ति की पूजा करना भाई मेन सीन, चाहिए क्या हम लोग? मन की शांति। पूजा तो सब मन की शांति के लिए की जाती है। बाद में आपके जीवन में जब आप मन की शांति रहेंगे, आप कंट्रोल में रहेंगे। तो कंट्रोल में रहेंगे तो आप गंभीर रहेंगे, गंभीर रहेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो जब तक मन शांत, दिमाग शांत नहीं होगा, कोनो काम करें कोई फायदा नहीं होगा। 100% एफिशिएंसी नहीं लग पाती है अपनी। अब ये तो हो गए, अब वो ज्यादा गंभीर हो गए इस मामले को लेके। ये भी एक तरीका है, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि भक्ति करना है या तो मंदिर में जाओ भक्ति करो। ये क्या है? ज्ञान का मार्ग क्या है? भगवान है नहीं है, जाओ खोजो। हिमालय का रास्ता जिनको पता है जाए हिमालय में अपना भक्ति करे, है ना। फिर आखिर में क्या बचा? कर्म मार्ग बच गया। कर्म क्या है? कि आप जहाँ पे हैं आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तो वो भी भगवान को पाने का अपना रास्ता है। ये किसमें लिखा? ये भी वेद में लिखा हुआ है। और कर्म को लेके ज्यादा बात किया गया था भगवत गीता में, ठीक है। अपने अपनी इच्छा है, जिसको जैसा पाना है वैसा। अब सब्जेक्ट पे आ जाए।
ज्यादा हो गया, धार्मिक बात है, नहीं तो कल सब कल टीका लगा के आएंगे। हिस्ट्री में हम लोग को देखना क्या रहता है, कभी भी कोई भी डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक तो इकोनॉमी देखते हैं, और क्या देखते हैं, सोशल कंडीशन देखते हैं हम लोग, दूसरा रिलीजन देखते हैं, अगला ट्रेड वगैरह देखते हैं, है ना। अरे मतलब किसी भी सोसाइटी को अगर देखना है आपको, अरे पॉलिटी, ये पॉलिटी, जैसे हम लोग नौ पाषाण काल या पाषाण काल जितना भी देखे, पाषाण काल में ये सारे कंडीशन देखे थे, हड़प्पा जब पढ़े थे हड़प्पा में भी ये सारे कंडीशन देखे थे। अब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो वैदिक में भी हम लोग को यही देखना है। आपका हिस्ट्री सिर्फ इसी के इर्द गिर्द में है, अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना होगा तो इसी की इर्द गिर्द में ही लिखना होगा कि वहां पे इकोनॉमी कैसा था, इकोनॉमी में कैसा आपको किया, रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना। सोशल में कैसा है, सोशल में आपको खास करके वुमेन्स को लेके कैसा आएगा, है ना। मैरिज सिस्टम कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं, है ना। बच्चों के साथ एजुकेशन को लेके कैसा है वो हम लोग देखते हैं, है ना। ऐसे ही देखेंगे ना। रिलीजन में फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिलीजन ज्यादा प्रचलित था, कौन से भगवान के बारे में ज्यादा प्रचलित थे, कौन ज्यादा फेमस था, यही देखेंगे। और पॉलिटी में स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोक्रेटिक था, मोनोक्रेटिक था, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं पहले यहाँ के इकोनॉमी में, इकोनॉमी ऑफ ऋग्वेद। क्या लगता है यहाँ के लोग कैसे रहे होंगे ऋग्वेदा में? हम्म, क्या है बताओ। ऋग्वेदा किसकी वजह से हुआ, लिखने वाले कौन थे? कहीं ना कहीं आर्यन से लिखे रहे होंगे। आर्यन कैसे थे? पढ़े लिखे थे। ये आते थे कबीलों में, ठीक है। जब कबीलों में आएंगे तो क्या लगता है कि ये लोग खेती बाड़ी में ध्यान देंगे? नहीं। और ये सब क्या थे, कबीलों में रहते थे, और क्या थे ये, चारवाह थे। चारवाह का मतलब ये होता है कि ये लोग टेम्पररी सेटलमेंट में रहते थे, समझ आ रहा है ना। घास चराना, आज यहाँ चरा ली, कल उस जगह चले गए, फिर उसके उसके बाद उसके मंगरुआ के खेत में जाके घास चरा ली, गाय चरा ली। ऐसे ही होता है ना भाई, फिर बड़ी बात है तो अगले दिन आके मंगल झगड़ा करेंगे, हमारा घास खा गए या गन्ना खा गए करके, बहस होता है गाँव घर में। जब टेम्पररी सेटलमेंट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एग्रीकल्चर तो है, पर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है ना। ज्यादा नहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, यहाँ पे खेती सबसे ज्यादा सिर्फ जौ की होती है। और जहाँ पे खेती ज्यादा चलती है, जैसे हड़प्पा में हम लोग खेती देखे थे, तो किसकी किसकी खेती देखे थे, जौ, चावल, गेहूँ, सरसों, ये सब भी देखे थे। हाँ ये सब देखे, पर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जौ की खेती होती है, बस। चावल गेहूँ पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। और ये क्या, टेम्पररी सेटलमेंट। हम्म, यहाँ पे आने की बात कर रहे हैं। बंद नहीं हुआ था, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते जैसे। ये क्या था, हड़प्पा का मेच्योर फेस चल रहा था, है ना। जब हड़प्पा का पतन हो रहा था तो इसी समय तो आर्यन आना चालू किए थे। हड़प्पा के लोग रहते कहाँ थे, इस तरफ रहते थे। तो हड़प वो आर्यन जब भी आते थे इस जगह पे आते थे। यहाँ पे ना आर्यन से एक बार नहीं आए थे सब, ठीक है। आर्यंस टुकड़ों में आए थे, थोड़ा थोड़ा करके। तो जो आर्यंस शुरू में आ गए थे और आके यहाँ पे सेटल हो गए थे, यानी पहले जो आर्यंस आए थे, पहले वाले आर्यंस, उनका उनको क्या बोला गया था, उनको दासा बोला गया था। ये ध्यान से सुनना, जो आर्यंस पहले ही आके सेटल हो गए थे कुछ समय पहले ही, तो उनको क्या बोला गया, दासा बोला गया। और जो यहाँ के पहले से रहने वाले लोग हैं, ओरिजिन में जो लोग रहते थे, उनको क्या बोला गया था,
दस्यु बोला गया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी ये हम लोग चल रहे हैं 1700 बीसी में। 1700 बीसी में बोनी और बोनी के पूरे टीममेट्स आके हड़प्पा सिविलाइजेशन में रुक गए, और बोनी को अच्छा लगे, कह रहे हमको यहाँ व्यापार करना है तो हम यहाँ व्यापार करेंगे। तो बोनी क्या कहलाएगी? दासा कहलाएगी। अब हम उस जगह पे पहले से ही रह रहे हैं, है ना, खेती बाड़ी हड़प्पा के लोग पहले से कर रहे हैं, तो हड़प्पन के लोग क्या हो जाएंगे? दसवीं। एक तो इन लोग का पतन भी हो रहा था, है ना। अब उसके बाद दासा के बाद से फिर बाद में लोग अचानक से झुंड में आने लग जाते हैं, एक ही बार धड़ाधड़ धड़ाधड़ आके लोग यहाँ पे सेटलमेंट करने लग जाते हैं। तो फिर उनके और इनके बीच में लड़ाई होती है। तो हम लोग एक पढ़े हैं ना, 10 राजा युद्ध, 10 राजा युद्ध। तो इसमें एक राजा थे जो भरत वंश के थे, भरत के पोता सुदास, है ना, इन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा है ना। ये कबीले कबीले के राजा थे, है ना। ऊपर जाम, कोई बात नहीं। जैसे ये सब क्या थे, कबीलों में आते थे। तो स्टार्टिंग में एक कबीले में जो पहले से आके आर्यंस रह गए थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? दासा कहते हैं। जो पहले से यहाँ लोग रहते थे उनको हम क्या कहते थे? दस्यु बोलते थे। बाद में ये भरत नाम का कोई कबीले के सरदार आए, अपने कबीले के लोगों को लेके, इनके और इन सबके बीच युद्ध हो गया था। तो ये 5 लोग और ये 5 कबीले, 10 ये हो गए। तो 10 राजा युद्ध। समझ आ रहा है? क्लियर है ये? एकदम है। एक बार नहीं आया था सब, कहने का सेंस ये। और जब यहाँ पे ये लोग आ गए थे तो ये लोग कैसा सेटलमेंट कर रहे थे? एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए दस्यु तो थे ही ना सब, है ना। दस्यु यहाँ पे थे तो वो एग्रीकल्चर करते थे। आई सब बैठ के सब कर रहे हैं ना हम, चलो गाय भैंस बकरी चरा लेते हैं करके। इसलिए चारवाहा पे मतलब चारवाह थे और ये खेती बाड़ी ज्यादा करने वाले थे। अब इन दोनों के बीच में भेद बढ़िया से होता था। जैसे हम लोग अभी कैसे देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय इसको लेके भेदभाव देखते हैं। हाँ, तो वो आज का जो सिचुएशन है ना, बड़ा गंभीर वाला मसला है। मतलब एकदम सीरियस लेके रहते हैं लोग यहाँ पे कि कैसी आ गए, हम इसके हाथ का खाएंगे, इसके हाथ का पिएंगे। हम आपका नाम नहीं लिए लिए होते तो बहुत होते। ऐसा तो है। अब रितेश सर भी एक्सेप्शन केस में, ये भी एक्सेप्शन केस में है। ये तो एंटी ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ पे भेदभाव होता था, यहाँ पे भेदभाव होता था रंग के भेद। आर्यंस कहते थे कि हम गोरे हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े बादामी रंग के हैं। है ना, ये बादामी रंग के, जो यहाँ पहले वो बादामी रंग के थे और ये जो थे गोरे थे। तो इन लोग में भेदभाव ना, काला गोरा गोरा, एक करिया है एक कलवा करके मलुआ करके चलता था इन लोग का। तो यहाँ पे भेदभाव सिर्फ रंग को लेके चल रहा है। कौन से पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं? ऋग्वेद पीरियड की बात कर रहे हैं। जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे ना, तब जाके गंभीर सिचुएशन हो जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट था जब ये लोग खेती नहीं करते थे और ये चारवाह थे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा था यहाँ पे? हॉर्स और काउ। काउ को हम लोग क्या बोलते हैं? गवित्री। और क्या नाम था? अघन्या। अघन्या का मतलब क्या है? जिसकी बलि ना दे सके। गवित्री का मतलब जिसके लिए ज्यादा लोग खोज करते थे, है ना। क्लियर है ये? क्या गवित्री? जिसकी खोज में लोग अक्सर जुटे रहते थे। आज के जमाने में लोग किसके खोज में? सरकारी नौकरी या पैसा? क्या है सुषमा? है वो क्या लेके खेल रही है हाथ में? ऊपर है, ध्यान दो इधर। वो खेल रही, ध्यान वो दे रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा जरूरी है भाई, गवित्री अगन्य और हॉर्स। जब खेती बाड़ी किसकी ज्यादा होती थी? सिर्फ जौ की खेती होती थी। अब खेती बाड़ी वो भी सिर्फ जौ का होगा। एक तो पहली बार खेती बाड़ी में ज्यादा ध्यान देते थे,
और जो ध्यान नहीं देते हैं तो इनके पास सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब अधिक से अधिक खेती होगी, उपजाऊ पहले से ही रखेंगे अन्नागार में, नहीं ना, रखने वाला सिस्टम रहेगा ही नहीं इन लोग के पास। जब इन लोग के पास रखने वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा, अच्छा मान लो अगर राजा, आप लोग टैक्स जब देते हैं, जो कमा रहे हैं भाई, जो कमा रहे हैं, है ना, जो कमा रहे हैं वो लोग टैक्स सरकार को देते हैं, किस क्या देते हैं, पैसा, पैसे के रूप में टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं आप लोग। तो जो आपके पास है आप उसी का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आप सरकार को देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। यहाँ पे जो था, एक तो पहली बात एग्रीकल्चर उतना जोरों शोरों पे था नहीं, जब जोरों शोरों पे था नहीं, एक तो सरप्लस था भी नहीं, सरप्लस भी नहीं, अब जब सरप्लस नहीं होगा तो आप यहाँ पे जो राजा या जो भी हेड हो गया टाइप को, उसको अब टैक्स का सिस्टम भी नहीं, टैक्स होगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से, टैक्स भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे ट्रेड कैसा होगा, व्यापार होगा यहाँ पे, व्यापार करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, व्यापार करें, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब इस जगह से मान लेते हैं यूपी से लेके बिहार जा रहे हैं पैदल मांस काट के, अब ये बात अलग है कि बीच में वो गौ हत्या वाले जो लोग रहते हैं पीछे पकड़ के आपको पकड़ के पीछे, तो बात अलग है। मान लो किसी जानवर को मार के लेके जा रहे हो ना, दुख तब तक के बीच में मांस सड़ जाता होगा, जानवर का तो आप नहीं कर सकेंगे, या जिंदा जानवर लेके जाओ तो जानवर को इधर से उधर लेके जाने में जानवर थक जाएंगे तो वो मर जाएंगे, सर जानवर अरे निपटा देते हैं सब। भगवान के पास मुक्ति दे दे, हाँ मॉब लिंचिंग, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब। एग्रीकल्चर समझ आया, एग्रीकल्चर नहीं है तो सरप्लस खेती नहीं, सरप्लस खेती नहीं है तो यहाँ पे टैक्स का सिस्टम ही नहीं है, टैक्स नहीं है तो यहाँ पे व्यापार वाला मुद्दा भी नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। क्या देखना, चारवाह थे तो चारवाह रहेंगे तो जानवर ही को लेके पालेंगे पोसेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट जानवर कौन से हैं, हॉर्स है, कौ है ना, कौ को गाय को क्या बोलेंगे, कवित्री और अघन्य। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्या करते थे ये सब, जो जिसमें कम मेहनत लगे, जब ज्यादा खेती नहीं होगी, ज्यादा उपजाऊ नहीं करेंगे और रखेंगे नहीं, खाली मांस में खुश रहेंगे। अगला टैक्स नहीं देना है, फिर व्यापार भी नहीं होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। अब अगला देख लें, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी देख लें एक बार, यहाँ का पॉलिटी कैसा, पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं, एक समाज बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक समाज बनाने के लिए, अरे एक समाज बनाने के लिए, एक समाज बनाने के लिए, हम्म, परिवार, तो बेसिक यूनिट क्या है, परिवार, ठीक है। जैसे एक परिवार के इस समय के लोगों को क्या बोला जाता है, इस समय जो फैमिली थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, कुल, है ना, ये कुल, हाँ मैडम, कुल देवता कुल, ठीक है। ये कई सारे कुल मिला के हम लोग के यहाँ क्या बनेंगे, ग्राम, ठीक है, कई सारे ग्राम मिलके हम लोग को यहाँ क्या बनाएंगे, विष, कई सारे विष मिला के हम लोग क्या बनेगा, जर्ण या गढ़, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, अब ये जन था, यही था कबीला, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जो कुल के लीडर थे, जो कुल के जो कुलपति, ठीक है, इन सबका देख रेख करने वाले कुलपति। अब ये ग्रामपति है, ग्रामीणी, ठीक है, और ये ऋषपति, और ये जनपति, नहीं ये थे राजन,
आई सुषमा को याद आ गया बोला बच्चा। क्या खेल रही हो नालायक, सुबह से देख रहे हैं। लगो उसको बाद में करो। क्या हुआ है तुमको बताओ, क्या निकाल दियो हैं? पहले निकालिए फिर लगा रही है। क्या है भाई? ये क्या है? राजन। राजन का काम क्या होता था? किसको संभालता था? राजन अपने पूरे ट्राइब का रक्षा करता था, है ना। राजा का काम क्या होता है भाई? पूरे ट्राइब का रक्षा करना होता था। अब रक्षा के साथ साथ ये रक्षा किसकी करता था? ट्राइब के थे ये। राजन बनने का कारण ये था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? काउ। काउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना उस समय में। तो काउ के लिए लोग गवित्री क्यों बोला जाता है? हर कोई अगले गांव में जाके वहां के गाय को चुरा लेते थे। अभी भी गांव में जाएंगे हम लोग ना, अगर मान लो गांव में जो मड़ई है, मड़ई में अगर बाबा सोए हुए हैं, अगर बाबा गहरी नींद में चले गए और सुबह सुबह तक देखेंगे उनकी भैंसिया गायब हो जाएगी। अगर भैंसिया छूट के चली गई होगी तो मड़ैया के पीछे ही रहेगी, कहाँ जाए। अगर भैंसिया कोई लेके चले गया तो वो दो चार गांव पार करके चले जाएगा। है ना। तो भाई आपका काम क्या था? गायों की सुरक्षा करना, लोगों की भी सुरक्षा करना, और गाय का भी सुरक्षा करना। सुरक्षा के साथ साथ आपको अपने कबीले में गाय को बढ़ाना भी रहता था। आपको दूसरे कबीले में जाके लड़ लो, लड़के लेके आओ। और जो हम लोग वैदिक पीरियड देखते हैं तो टाइम पीरियड क्या था वो? 1500 से लेके 1000 BC तक। और चालकोलिथिक कब से चल रहा था? 4000 BC से लेके 1000 BC तक। तो इस समय किसका यूज करके वो सब चाकू तलवार दिखा के चोरी करते होंगे? कॉपर का। क्लियर है ना। ऋग्वेदिक में कॉपर ही चल रहा था। लोहा कब आता है? आयरन आता है 1000 BC से। समझ आ रहा है? ये सब कहाँ पे सेटलमेंट हुआ था? इन सब का सेटलमेंट आयरन जब आ जाता है तब। हाँ, तो पाषाण काल जैसे देखो, 6000 BC से लेके 1000 BC तक हम क्या कह रहे हैं? नव पाषाण काल ही कह रहे हैं ना। इसी नव पाषाण काल के अंदर 4000 BC से लेके 1000 BC, ये नव पाषाण काल के अंदर ही आया है ना आपको। समझ आ रहा है? इसी के अंदर फिर आपको 3600 से हड़प्पा सभ्यता आ गया। अब इसके बाद जो आएगा आपका, वही तो होगा नव महापाषाण काल। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये सब का कहाँ पे रहते थे ये सब? इंडस सरस्वती नदी के पास ही रहते थे ये लोग। जितना भी ये सब इनका बसेरा था इंडस सरस्वती नदी के पास ही। क्लियर है? ये लोग गंगा यमुना के पास कब आते हैं? ये लोग गंगा यमुना के पास आते हैं 1000 BC के बाद से। 1000 BC के बाद क्या आपका चालू हो गया? आपका चालू हो गया लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या हो गया? लेटर वैदिक पीरियड में आपको आयरन मिल जाता है। आयरन मिलेगा तो आप जाएंगे पेड़ काटने। फावड़ा से पेड़ कटता है? कुल्हाड़ी लेके जाएंगे। हैं? कुल्हाड़ी लेके जाएंगे, पेड़ काटेंगे। तो धीरे धीरे आप जंगल को काट के अपने निवास करने के लिए जगह बना लेंगे, जो हम लोग अभी रह रहे हैं ना यहाँ पे। ये एक समय में जंगल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा का नदी बढ़िया फर्टाइल लैंड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये याद कर लो कुल के। खाली खाएंगे बेफिक्र। इसके जो हेड होते हैं वो क्या है? कुलपति। इनके हेड ग्रामीणी, ये विशपति, और ये राजन। हाँ, ये सबसे छोटा इकाई। कई सारे कुल मिला के ग्राम, कई सारे ग्राम मिला के विश्व, पूरे विश्व का देख रेख करने वाला जाना। हाँ, ये कॉपर यूज करते थे। अच्छा, अभी तो मान लो राजा, अगर राजा खाली प्रोटेक्शन ही करेगा तो वो खाएगा क्या? है ना। बताओ। एक तो टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं था यहाँ पे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जितने भी लोग थे ना, सब एक फैमिली थे। पूरे क्या थे? एक फैमिली थे ये सब। पूरा एक फैमिली थे। अब मान लेते हैं, जब हम वो कह रहे हैं कि राजन का काम क्या होता था, अपने कबीले में गाय का बढ़ाना है, गाय बढ़ाना है। तो गाय बढ़ाने के लिए क्या करते थे? दूसरे कबीलों में जाके आक्रमण करते थे। आक्रमण करके वहां पे गाय को चुरा के लेके आते थे। चोर भी थे। मजाक कर रहे हैं।
तो चोरी नहीं है वो भाई, सामने से जाते हैं। चोर क्या करता है भाई, चोर छुप के जाता है, किसी को पता ना चले, ये सबके सामने से जाते थे। अब राजा अकेले जाएगा नहीं ना भाई, राजा अकेले जाएगा, चलो चलो हम जा रहे हैं, हम लेके आएंगे, गौवा के लोग पकड़ के पीट देंगे, भले कहीं का राजा हो, कूट देंगे। तो राजा लेके जाता था सेना को। तो आप लोग कहेंगे सर सेना कहाँ से आ गई, ये तो कबीले में सेना कहाँ से आ गई। जैसे हर परिवार में जितने भी आदमी थे, सब बोल, राजा आवाज लगा दिए चला हो मंगरू, गैया लाए गया। तो अब मंगरू के आवाज, मतलब एक बार राजा ने बोल देते, पूरे मंगरू के जितने घर खानदान के लड़के थे सब भाग के तैयार हो जाते थे। सब गांव के आदमी क्या हो जाते थे, मिलके सेना बनाते थे। इस राजन के कहने पे सब मिलके दूसरे कबीले में जाके वहां से गाय चुरा के लेके आ जाते थे। अब यहाँ पे राजा जब होगा, ये सब तो मान लेते हैं सेना में जितने लोग हैं ना, बाकी टाइम तो अपना क्या करते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, घास फूस करेंगे, जो भी करना रहेगा अपना करिए, जानवर पालेंगे। पर ये क्या करते थे, ये सिर्फ प्रोटेक्शन वाला काम करते थे। लाठी ले लेगा बंदा, घूमते रहेगा, रात भर देखेगा, प्रोटेक्शन करते रहेगा। समझा रहा है? तो इसके लिए ना लोग इसको इच्छा से बलि देते थे। अरे इसका बलि मतलब काटने वाला बलि नहीं होता है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे मंगरू है ना, मंगरू के घर पे ढेर सारा आम हो गया, है ना, तो ये मंगरू क्या करेगा, मंगरू अपनी इच्छा से कुछ आम ले जाके राजन को देगा, कहेगा राजन भाई ले लो, हमारे घर में ढेर सारा आम हुआ तो आपके लिए। और एक हो गया यहाँ पे चिंटू हो गया, चिंटू के घर में ढेर सारा पपीता है, तो चिंटू क्या करेगा, पपीता कुछ ले आके इस राजा को अपनी इच्छा से देगा। तो यहाँ पे जो बलि है ये अपनी इच्छा से देने वाला काम। ठीक है, समझ आ रहा है ना? टैक्सेशन सिस्टम नहीं है ये, इच्छा है तो दो, नहीं इच्छा है तो मत दो, इच्छा अनुसार है। तो बलि क्या, हाँ चिंटू के पास चिंटू चावल है तो चिंटू चावल दे। हाँ, वो किसको देना है, राजन को देना है। अच्छा, और एक चीज, अभी मान लो कबीले में कोई भी डिसीजन लेना होगा ना, तो कैसा डिसीजन लिया था, इसकी मर्जी से, खाली ये अपनी मर्जी चलाएगा, रखोगे तो आग लगा देंगे उसको। कोई लाइटर लाया है, आग लगाया है, और निकाल दे तो लाइटर, भेजो ना लाइट, क्या कर रही है। ऐसा नहीं लगाया जाता, बुक बंद करके लगाओ ना, तब लगेगा, उसको निकालो और बुक बंद करो फिर लगाओ। वो अभी निकाल भी रहे, अभी मत करो दीदी जी, पहले सुन लो क्लास, कल हम करके दे देंगे उसको, ठीक है। यहाँ ठीक है। अच्छा मान लो कोई डिसीजन लेना होगा तो कैसा डिसीजन लेता है, डिसीजन क्या होता था, फिर से बोलो। ठीक है, जैसे एक समूह बनाते थे, अभी समूह का क्या क्या नाम था, सभा, समिति, विधत, ठीक है, और कुछ है, गड़ा। सभा में कौन कौन रहते थे, जैसे अगर कोई भी डिसीजन लेना है ट्राइब के लिए तो राजन की मदद कौन कौन करते थे, सभा, समिति, विधत और गढ़। जैसे आज के जमाने में देश को चलाने के लिए किसी किसी जरूरत है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो हम लोग को देखना है इसमें कौन कौन से राज्यसभा है, कौन सा लोकसभा है। तो ये जो सभा नाम का चीज है ना, यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग रहते थे, ये कौन है, सब सीनियर्स रहते थे, तो इन्हीं सीनियर्स को क्या बोला गया था, सभा। ठीक है, और समिति में क्या था, जरूरी नहीं कि ये सीनियर्स उस असेंबली के मेंबर हो, गांव के जितने भी घर होता ना, हर एक घर के कोई बड़ा मनई होगा, उस मनई को लगे चाचा आवत पता नहीं पंचायत बैठल बाबा, तो गांव में करते हैं ना पंचायत बैठाने के लिए बड़े बड़े लोग हो, मतलब घर के बड़े क्यों लेके आते हैं। तो सभा में कोई डिसीजन लेना रहता था तो जितने बड़े लोग थे उन सबको बुलाया जाता था। समिति में
जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास रहती थी वो। जैसे राजन के पास, राजन अकेला तो नहीं रहेगा ना, राजन किसी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि भाई तुम ये काम करो, काम करके आके हमको बताओ, है ना। डिपार्टमेंट अपना डिसाइड कर देगा कि देखो भाई तुम यहाँ के पेड़ पौधों को देखना, तुम यहाँ के नाला देखना, तुम यहाँ के घर देखना, वैसे डिसाइड कर लेते हो। राजन अकेला कितना काम करे, मर जाएगा बेचारा काम करते करते। समझ आ रहा है? बोलू? ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब ये विद्धत क्या है? विद्धत सिर्फ सामाजिक मामले देखता है। सामाजिक मामलों को देखने वाले को क्या कहते हैं? विद्धत। सभा, जो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग सोचने वाले लोग, उन सबको सभा। समिति, जो राजन के खासम खास वाले लोग थे डिसीजन मेकिंग के लिए, वो हो गए। विद्धत कौन हो गए? जो भी सामाजिक मामला देखने वाले लोग होते थे, वो ये हो गया। और गड़ा क्या होगा? ये जनरल असेंबली, इसमें सब गांव के लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कोई डिसीजन लेना है तो यहाँ पे एक पेड़ रहेगा और चबूतरा रहेगा, राजन यहाँ बैठे रहेंगे और जनता कहाँ रहेगी? यहाँ सामने बैठी रहेगी। अच्छा देखे ना मूवीज में, तो ये क्या होगा? ये जनरल असेंबली होगा। क्लियर है ये? इतना कुछ? कोई समस्या? हाँ, जाती थी, वुमेन्स भी जाती थी। ऋग्वेदिक पीरियड ही ऐसा था जहाँ पे वुमेन्स का अच्छा खासा रोल रहता था। ठीक है? यहाँ पे ये लोग पढ़ने भी जाती थी, सभा में भी बैठती थी, समिति में भी बैठती थी, जनरल असेंबली में भी बैठती थी, हर काम करती थी। अगर कोई महिला स्ट्रांग है तो वो जाए शिकार करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक बंद करके बुक बंद करके लगाओ तो अपने आप आए। अब देखो उसको पता चला कि गड़बड़ लग गया है, आगे पीछे हुआ ना, और फिर निकाले बेचारे। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? यहाँ पे आर्मी था, आर्मी था यहाँ पे। जैसे एक स्टैंडिंग आर्मी बोलते हैं, यानी जैसे आपको लड़ने जाना, राजा जब भी सुबह आके संग्राह लिए अपनी बालकनी के सामने, उसको आर्मी दिख जाए, ऐसा सिस्टम था यहाँ पे? नहीं ना, यहाँ पे आवाज देना पड़ता था, बंगरू, चिंटू, मिंटू। चलो, चलो गाय चलाना है, नान खटाई खाना है, कभी तो सबको आवाज देके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी अपने पास, आवाज लगाना पड़ता था। और यहाँ पे पुरोहित होते थे। हाँ, क्या लगता है पुरोहित होते थे? हम्म, पुरोहित, पुरोहित नहीं होते थे? अच्छा, पुरोहित का मतलब ये नहीं है कि वो भगवा रंग का बंदा पहन के एक बार टीका लगा के ऐसा छोटी, वो नहीं पुरोहित होता है। ऋग्वेदिक पीरियड में आपका प्रोफेशन ज्यादा मैटर करता है ना। तो पुरोहित का मतलब ये होता है जो इंसान ज्यादा ज्ञानी है, जो रिचुअल्स में आपको पॉलिटिकल मामलों में भी सलाह देते और पूजा पाठ के मामले में भी सलाह देते, वो पुरोहित होता था, है ना। ऋग्वेदिक पीरियड में ना, यहाँ पे वो बेस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, भेदभाव जो है सिर्फ रंग रूप के बेस पे होता है, काम के बेस पे नहीं होता है। ठीक है? ये यहाँ पे पुरोहित भी होते थे, सेनानी भी होते थे, बस स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, आवाज लगाना पड़ता था, ये भाई चल गाय चुराना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व किसका था? गाय का और घोड़े का। तो अगर राजन भी जाता होगा चुराने गाय वाय, तो राजन क्या करेगा? राजन को तेज होना पड़ता था। ग- सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर क्या है? घोड़ा। अब ये कहेंगे सर चीता भी तो है, अब चीता के ऊपर जाके सवारी करने नहीं जाएंगे ना, उल्टा आप ही खा जाएगा चीता, है ना। तो लोग क्या करते थे? घोड़े पे जाते थे दूसरे कबीलों में और फटाक से उसको चुरा के लेके भाग के निकल आते थे। या आप लोगों को घोड़े पे किसी को मारना है तो लाठी ले ले, घोड़े पे मार के, बैठ के घोड़े पे मार के निकल।
है ना? नहीं, जरूरी नहीं जिसको आज चलाने जाओ, ऐसा कुछ नहीं, या भेदभाव नाम का समस्या नहीं। जरूरी नहीं कि यही लेके आए भाई, ये जाएं लड़े धरे कॉपर वाली तलवार लेके लड़ेंगे, और सामने वाला कबीला अच्छा ठीक है साहब ले जाइए, ऐसी होगा ना भाई। फिर अगली बार फिर आप गाय ज्यादा कर लीजिए, फिर हम आएंगे फिर चुराने लेके जाएंगे। तो यहीं पे जैसे गाय डेयरी प्रोडक्ट है ना मैडम, डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो लोग। तो क्या करेंगे बेचारे और देखिए। अच्छा, तभी यहाँ पे किस में जाते थे ये लोग? रथों में जाते थे, रथ में। एक्का गाड़ी जानते हैं? एक्का गाड़ी क्या? एक, एक्का गाड़ी, और क्या बोलते हैं जिसे बैल को बांध के खींचते हैं सब? हाँ, एक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी और एक रथ। बताओ क्या फर्क है इन सब में? अब बैलगाड़ी जो बैल खींचे, और जो रथ घोड़ा और बैल दोनों खींचे। अच्छा, रथ आपके ऊपर छत लगा होगा। हाँ, महाभारत, महाभारत नहीं देखी है? चल धरने वाला, हाँ। देखिए, जैसे जैसे ये अच्छा मान लेते हैं आप लोग, हम लोग यहाँ चावल को क्या बोलते हैं, राइस को क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं। यूरोप में क्या बोलेंगे? राइस बोलेंगे। फिर बाद में साउथ में चले जाओ तो क्या बीएम बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीएम बोलते हैं। हाँ, बीएम बोलते हैं। आप बात ही बोलते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे आप जैसा 100 किलोमीटर पार कर जाएंगे दूसरे जिले में चले जाएंगे, आपको लैंग्वेज ही बदल जाएगा, है ना? या बोली तक बदल जाता है आपका 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जाते जाते। तो यहाँ पे जो उस समय का, ये हड़प्पा समय में जो था, एक्का गाड़ी नाम दिया गया था उस चीज को। रहने दो। हड़प्पा में जो पहिए यूज किए जाते थे वो पूरा सॉलिड का पहिया था, ठीक है। और जैसे आर्यन्स आए, ये लोग, हाँ क्या है? हाँ? ऐसा तिल्ली भी ये लकड़ी का ही होता था, ठीक है। ये बीच का जो होता है कम वजन पड़ गया ना ये। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हॉर्स को हड़प्पा वाले की क्यों यूज करते थे? व्यापार करने के लिए यूज करते थे हॉर्स को। एक्का गाड़ी को हॉर्स के लिए, किसमें? ये व्यापार करने के लिए यूज करते थे। सिर्फ उस समय सिर्फ वो रथ जो होता था ना, ऐसा ऐसा होगा यहाँ पे रख के, ये बस ये होता था एक्का गाड़ी। इसी में अगर आप बैल बांध दिए तो बैलगाड़ी हो गया, इसी में आप घोड़ा बांध दिए तो घोड़ा गाड़ी हो गया। रथ में ऐसा है कि आपको 4 घोड़े मिला के एक रथ खींचता है, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो राजा लोग जब भी, ये राजन वाजन से जब भी युद्ध करने जाते थे तो रथ में जाते थे। तो एगो भाला, कॉपर का भाला लेके ऐसे लेके मार दी, इधर पार कर जाए पूरा। मतलब लड़ने बकायदा जाते थे भाई ये लोग, तब भी लड़ाई होती थी। जैसे आर्यन आ गए ना, ये सबको चैन से बैठा नहीं जाता था, लड़ते रहते थे सब। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब समाज देख लें। आज का समाज कैसा है? मातृ सत्तात्मक है कि पितृ सत्ता? आज का समाज, आज का बताइए कैसी भाई? हम्म। वो तो यहाँ चलता है, साउथ में तो नहीं चलता। हम्म। हाँ, ये तो अभी चलता ही नहीं। जैसे भाई अच्छा, मान के चलते हैं, अब एज ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 से लेके 10 साल का उम्र, फिर 15 मान के चलते हैं, 15 से लेके 25 साल का उम्र, 25 साल की उम्र से लेके 30 ने मान के चलो 60 साल की उम्र तक, ठीक। इमेजिन करो, अगर बच्चे हैं
सबसे ज्यादा खौफ किससे रहता है? मम्मी से रहता है कि पापा से रहता है? किससे? मम्मी से। बड़ी मार पड़ती है उनको मम्मी से। अब ये वाला एज किससे है? नहीं, या तो मम्मी या तो गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड भी तो नाराज हो जाएगी ना भाई। अब उसको मनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बीवी से। बीवी से झेलना पड़ता है। लिख दिए भाई। सर ठीक है, फ्रेंड भी। ठीक है, यहाँ पे किसका चल रहा है समाज में सबसे ज्यादा खौफ किसका? जिसके पास ताकत होगा उसी का तो खौफ होगा ना। तो बताओ समाज कैसा है? हाँ, बताओ 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 किसका हो गया जो आप तो सामने सामने देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी इसीलिए कहते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना रहता है तो कौन लेता है? बस इसीलिए पुरुष प्रधान समाज बोला गया था, है ना। 100 सुनार का एक लोहार का बोला जाता है ना। तो 100 छोटे छोटे डिसीजन एक महिला ले ले, क्या फर्क पड़ता है जब फाइनल में डिसीजन एक ही इंसान को लेना है तो, है ना। अगर किसी बहू को अपने ससुराल जाना है तो आखिर पहले किससे परमिशन ले? आखिर भले सासू माँ से ले ले, पति से ले ले, लेकिन पूछना किससे है? ससुर जी से। ससुर जी बोल, हाँ, ससुर जी बोलेंगे जाओ तो जाओ। नहीं, अभी बदल गया, अभी तो अभी अभी नहीं जाने देंगे, ड्रम में काट के रख देंगे बोलेंगे। अब क्या देखना है हम लोग को? है? वो बैल और सब घोड़े के साथ जो पीछे बैठ के जाने के लिए, चैरियट, घोड़े के साथ रथ वाले कोई, जिससे एक्का गाड़ी होता है ना, चैरियट पीछे बैठ के सवारी के लिए काम आता था, सवारी वाला। तो सब घोड़े जंग के लायक नहीं हो सकते हैं। सब घोड़े गंभीर नहीं होंगे जंग के लिए। नहीं भाई, कुछ घोड़े ये यार कहाँ है यार? रघु फोन करो तो, फोन करो। कौन कौन आया? हाँ, हाँ, स्विच ऑफ बता रहा है सर, वो शायद गाँव गए हैं, उनको थोड़ा बैंक का काम था। हाँ, तो अब तक तो आ जाते लेकिन आए नहीं। अच्छा, नहीं आए नहीं है सर। फ़ोन भी बंद आ रहा है, अब पता भी नहीं, हम सुबह से हम लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं। हाँ, लेके चले जाइए सर, बच्चे आए तो अब कहाँ रुकेंगे? क्या बोले? हुँ। वैसे सर बुरा ना मानिए, हमारा क्लास चल रहा है अभी, तो हम वो रघु सर आएँगे तो हम फ़ोन आपसे बात करवा देंगे। हाँ, हाँ, हम फ़ोन बात करवा देते हैं उनसे, ठीक है? ठीक। अब आएगा फेवरेट टॉपिक भोलू का। हाँ, कि महिलाओं का क्या हाल है? अच्छा, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे कबीलों में? ठीक है। और यहाँ पे वुमेन का कंडीशन कैसा था? ठीक था मतलब कैसा था? यहाँ पे सती था? बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज था? नहीं था। यहाँ पे विडो री मैरिज था? ये भी था। यहाँ पे एजुकेशन था? यहाँ एजुकेशन था?
वुमेन्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट अलाउ था, है ना, पॉलिटिक्स में भी अलाउ थे। यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लेके यहाँ कोई काम करने देते थे इन लोग को? यहाँ पे महिलाएं सब काम करती हैं। आज के जमाने में महिला आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर रहता था किसके ऊपर रहता था? असेंबली के ऊपर। असेंबली में कौन कौन आता था? सभा, समिति, विधक और गणा। सभा में कौन? सब। कैसे याद रखेंगे इसको? जैसे राज्यसभा अपर हाउस है, और समिति में कैसा, जो खासम खास होंगे राज्य। तो देखिए डिसीजन सबको लेने काम करता था, बस वो सेक्शन डिवाइड हो जाता था। कोई गंभीर मुद्दा हो गया तो ये सीनियर, भाई सीनियर से ज्यादा जरूरत पड़ती है हम लोग को, मार्गदर्शक होते हैं। और ये समिति में क्या है, ये खास लोग होते हैं समिति के लोग। और ये विधक में जो सामाजिक मसला होता था उस मसले को देखने वाले कुछ एक्सपर्ट होते थे, है ना। और ये गड़ा, पूरे गांव के लोग। कोई कहीं पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इसमें महिला नहीं जा सकती, इसमें महिला नहीं जा सकती, कहीं पे ही महिला जा सकती थी। हाँ ठीक है, क्लियर है। महिलाओं का कंडीशन क्या था यहाँ पे? बहुत बड़ी, क्लियर है। यहाँ पे वर्ना सिस्टम था। जैसा वैदिक पीरियड के बाद, अच्छा इमेजिन करिए कंपनी में, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा देखेंगे तो अगर एक महिला टीम लीडर बनती है और उस महिला के नीचे जो पुरुष रहते हैं, महिला को सामने से भले बढ़िया से इज्जत देंगे, लेकिन अंदर से रहेगा हम कहाँ है उसकी बतिया, हाँ नहीं देते हैं भाई। हम्म। अब वही टीम लीडर कोई आदमी रहे, कैसे नहीं करेगा, सीधा बोलते हैं ना। ऐसे ही कोई मानता नहीं है, सही है, लीडर बन गए। अच्छा, यहाँ पे वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम था, यहाँ भेदभाव होता था। वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय, इसके हिसाब से यहाँ कैटेगराइजेशन हुआ था। यहाँ पे वर्ना सिस्टम बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ भेदभाव किसके हिसाब से होता था? कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे भेदभाव होता ही ना हो, कोई। यहाँ पे भेदभाव कैसा? रंग के हिसाब से, रंग के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, कि आप गोरे हैं आप काले हैं। गोरे वाले कौन थे? आर्यंस थे, क्योंकि वो ऊपर से इला, ऊपर से मतलब वो ऊपर नहीं, ये अर्थ वो आर्कटिक रीजन सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो वहाँ का क्लाइमेट इंसान को गोरा बना के रखा था। यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा है अच्छा खासा कि इंसान को बादामी रंग का बना दे। बादामी रंग हम क्यों बोलते हैं जानते हो ना? हम काला नहीं बोलते हैं किसी को, बादामी रंग है, कि हमको सिखाया गया ये बादामी रंग है। बस पग- हम्म, हाँ, ये अच्छा, ये एक्चुअली ना कि कोई अपने गोरे लोग क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। क्या कहने था, अब अच्छे नहीं हैं। सुषमा अच्छी नहीं, भोलू अच्छी नहीं, वो भी अच्छी नहीं है। हम सब चक्रवर्ती हैं। नहीं, ये अच्छे हैं, बस ये गंभीर नहीं। हाँ, हाँ,
सही है भाई। यकीन मानो ये वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक है। सब आजी जी क्या करेंगे, बैठ जाएंगे धूपे में, ऐसा पैर पसार लेंगे, सब आगे दही के रगड़ देंगे, रगड़ के वही छोड़ देंगे सब। करिया हुआ लड़का लड़का बुझा जाता है उसी में, रोस्ट हो जाएगा। अभी भी होता है। अबे वो विटामिन डी देती है, इतना विटामिन डी मिल जाता है, लड़का लड़का सब चक्रवर्ती बन जाते हैं बचपन में। ओह, अच्छा बताओ, यहाँ पे आइडल वर्शिप होता था, मूर्ति पूजा, तो यहाँ पूजा किसकी होती थी? नेचर की होती थी, है ना? तो इन नेचर में ही ऋग्वेदिक में सबसे ज्यादा फेमस वाले जो गॉड थे, जैसे हम लोग ना हर एक नेचर को अलग अलग कैटेगराइज कर दिए थे। जैसे बारिश वाला मसला इंद्रदेव देखेंगे, आग वाला देखेंगे, अग्नि देखेंगे, पानी वाला जितना भी होगा वरुण देव देखेंगे, जैसा हम लोग डिसाइड किए ना। तो यहाँ पे नेचर को नामकरण दिया गया है ना। तो नेचर अपने हिसाब से काम करता है, हम लोग। हम्म, हाँ भाई। हम्म। 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 अभी भी होता है भाई। हम्म। जैसे जैसे अगर मैं कह लूँ कि दुनिया चलाने वाले, अगर रिलीजन के हिसाब से हम लोग देखा जाए, तो दुनिया चलाने वाले कौन है? जो दुनिया बनाने वाला कौन? एक ब्रह्मा, है ना? और विष्णु क्या है? दुनिया तो बनाए ब्रह्मा है, चलाए कौन है? विष्णु है। और दुनिया खत्म कौन करता है? महादेव करते हैं, है ना? है ना? ये हम लोग देखें ना। मैं अगर ब्रह्मा को अगर मैं प्रोटॉन कह दूं तो, विष्णु को अगर मैं इलेक्ट्रॉन कह दूं तो, और इसको मैं न्यूट्रॉन कह दूं तो प्रॉब्लम है। हम लोग के साइंस के हिसाब से ये दुनिया चला रहे हैं, रिलीजन के हिसाब से ये दुनिया चला रहे हैं। बस नाम का फर्क है, काम तो दोनों का एक ही है ना? ये लोग के लिए यही साइंस है, वैदिक वालों के लिए ये साइंस है, अपने लिए ये साइंस है। हम लोग इसको बेकार बोलते हैं, इसको अच्छा बोलते हैं। पर रियलिटी देखेंगे ना, कंपेयर जब हम लोग करते हैं, तो ये ऐसा चलता है ना? क्लियर है? अब नेचर की पूजा में कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा नाम ऋग्वेदा में रिपीट हुआ है, इंद्रा का नाम। अगला नाम किसका है? अग्नि का। उसके बाद कौन है? वरुण है। ठीक है। अब इंद्रा में हम लोग आ जाए तो ये किसके भगवान है? रेन के। इनको क्या बोला जाता है? पुरंदर। पुरंदर मतलब किला का नाश करने वाला। जैसे इमेजिन करिए, अगर जब अपने पापा लोग के जमाने में वो लोग का घर जो बना हुआ रहता था, चिकनी मिट्टी का बना हुआ रहता था, और मोटे मोटे दीवार होते थे, अंदर गर्मी ठंडी कुछ पता नहीं चलता था। इमेजिन करिए लगातार 3 दिन तक, अभी तो बारिश 3 3 4 4 दिन, हफ्ता हफ्ता भर लगातार बारिश होता था। इमेजिन करिए 3 दिन लगातार बारिश हो जाए और पानी की वजह से दीवार ढह जाता था। तो बारिश की वजह से पानी हो दीवार गिरा है ना, तो लोग कहते थे कि इंद्र बारिश कराए हैं, उसकी वजह से किला ढह गया है। तो इसीलिए क्या है, पुरंदर नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है? पुरंदर मतलब क्या है? किला को ढहने वाला, गिरा देने वाला। क्लियर हो रहा है? और ये अग्नि क्या है? ये है मैसेंजर। आप इंसान की जितने मैसेजेस होते हैं कि ये भगवान अगले महीने हमारा ब्याह करा दे, सुषमा अगर कह दे तो ऊपर जाके भगवान सुन लेंगे और ब्याह हो जाएगा। वो नहीं कह देंगे हमको जॉब चाहिए,
भोलू कह दे कि हमको ढेर सारा पैसा चाहिए, श्वेता रहेगी तो सीधा हमारा किडनी मांगेगी, हमको सर का किडनी दे दो स्वाहा। हाँ ये मंदन के लिए हमको गंभीर होना है, तो आगे जाएगा ऊपर जाएगा भगवान। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप लोग आप गंभीर रहिए, आप सेटल हो जाइए, आपको पैसा मिल जाए, तथास्तु कर देंगे। तो ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर काम करते हैं। और ये वरुण, पानी वाले देवता। ठीक है, क्लियर है? क्या यहाँ पे कौन कौन कुल्हाड़ी? हाँ हाँ, हाँ। कैसा कहानी हम नहीं जानते, बताना। हाँ 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 हाँ, सोने के लेके आते हैं ये ना मैं डोरेमोन में देखा था। डोरेमोन में देखा था मैं। तो उसे डोरेमोन में ऐसा होता है ना कि जियान पानी में गिर जाता है। अब बाहर बड़ा अच्छा जियान निकलता है उसमें से भाई, इतना अच्छा लगता है। ये बड़ा बढ़िया था। अच्छा, ये सब तो हो गया मेल डेटीज, मतलब पुरुष भगवान। यहाँ हो गई महिला भगवान, उषा नाम। इनका चेक कर लेना क्या है, उषा का। ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना और एक फेमस भगवान है, फेमस फेमस वाले सोमा भगवान। कौन है सोम? सोम देवता। सोम सोम, ये एनर्जी देने वाले भगवान। हम्म। सोम, सोमरस। क्या होता है सोमरस? सोम अल्कोहल नहीं था सोम। सोम सोम रेडबुल था उस समय का। सोम जो था ये प्लांट से बना हुआ था, है ना। जैसे हम लोग साउथ में जब गर्मी चालू हो गया ना, तो वहां पे क्या करते हैं, एक चौराहा पे तंबू लगा के ना, वहां पे अम्बली देते हैं सब। अम्बली, उसका नाम है अम्बली। इस अम्बली में क्या करेंगे, जौ, गेहूं, रागी, ये सब मिल के ना पका के ना, पका के सबको वहां पे फ्री में बांटा जाता है। तो ये गर्मी में बचाता भी है आपको और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये रागी। साउथ की बात है, अभी भी चलता है ये, मेरे यहाँ तो अभी तक चलता है। हमारे चौरास है बढ़िया, अच्छा खासा। आपको इच्छा है तो पैसा दे दो, नहीं इच्छा है तो पी के चले जाओ, कोई मना नहीं करता है वहाँ पे। बहुत अच्छा था। तो ये क्या था, एनर्जी ड्रिंक था। उसी तरीके से यहाँ के लोग क्या थे, सोम का ज्यादा कंज्यूम करते थे, है ना। सुबह सुबह उठ के वो थोड़ी ना ओट्स खाते होंगे या तो फिर कॉर्नफ्लेक्स खाते होंगे, वो लोग का नाश्ता इन लोग का सीधा खाना होता था। तो खाने में ये लोग क्या कंज्यूम करते थे, सोम का कंजम्पशन ज्यादा करते थे। सोम एक एनर्जी ड्रिंक है जो एक प्लांट से मिलता है। तो धीरे धीरे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, तो आपका कुछ प्लांट का उगना बंद हो जाता है। जब कुछ प्लांट का उगना बंद हो जाता है तो इंसान, सोम का भी प्लांट उगना बंद हो गया। जैसा सोम का उगना बंद हो गया, लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, लोग शिफ्ट हो गए सुरा से। अब ये है टॉक्सिक, ये है अल्कोहलिक। आज इन सोमा वाले थे, यहाँ भारत में आने के बाद जलवायु बदला, वो पौधा ना नहीं मिलता रहा, तो शिफ्ट हो गए सुरा पे। क्लियर है? आज आपका खत्म हो गया वैदिक पीरियड। अच्छा, और एक चीज देख लें जरा थोड़ा सा और। एक, जैसे हम लोग पॉलिटी की बुक देखते हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक देखते हैं। अगर इमेजिन करिए इस पॉलिटी को पढ़ाने का अलग अलग ढंग हो। जैसे मान लो सब कोई क्या करता है, बुक निकालेगा, पढ़ेगा, पढ़ा देगा, निकल जाएगा, ऐसे करते हैं ना। अगर मैं कह दूं इस पॉलिटी को मैं आपको डायग्राम बना बना के पढ़ाऊं, ठीक है, डायग्राम बना बना के पढ़ाऊं, और इस डायग्राम वाली बुक को मैं मार्केट में क्या कराऊंगा, प्रिंट करा दूंगा। ठीक, फिर से
ये मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर रघु सर पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी, तो ये क्या करेंगे, आपको बाकायदा से नोट्स लिखवाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे और उसी नोट्स को मार्केट में प्रिंट करवा दें। रघु सर ऐसा कर दें। अब अलग से रितेश सर पढ़ाएं आपको, रितेश सर जब पढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, आपको बढ़िया से कैसे क्या करेंगे, ऑडियो दे देंगे, है ना, ऑडियो मतलब सिर्फ बोल के समझाने वाला काम है, ठीक है। ये बोल के समझाने वाला अपना ऑडियो क्या करेंगे, लेके कैसेट सीडी बना के दे देंगे कि ऑडियो में हो गया। ज्ञान क्या है, सबका सबका सेम है, लेकिन तरीका क्या है, तरीका क्या है, अलग अलग है। ज्ञान सबका सेम है, बस तरीका क्या है, अलग अलग है। अब गणेश सर हो गए, गणेश सर क्या किए, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उस टेक्निकल वर्ड्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल वर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा दी। तो ये अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटी का एक स्कूल है, ये पॉलिटी का एक स्कूल है, ये पॉलिटी का एक स्कूल है, ये पॉलिटी का एक स्कूल है। एक ही पॉलिटी के सब्जेक्ट को आप चार अलग अलग ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हो गया डायग्राम के तरीके से, एक हो गया आपको नोट्स बकायदा, एक हो गया आपको सिर्फ ऑडियो के तरीके से, एक हो गया आपको सिंपल लैंग्वेज में करके। समझ आ रहा है? तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटी के अलग अलग स्कूल्स हो गए। उसी तरीके से वेद में भी अलग अलग स्कूल्स हैं। समझ आ रहा है ना, ये क्लियर है? जैसे वेद हो, वेद नॉलेज क्या है, नॉलेज कॉमन है। इसी वेद को, वेद कैसा है अपने को, पोएम्स के फॉर्म में है ना, गद्यों के फॉर्म में है, पद पद बोलते हैं, पद्य। तो इसी को मैं अगर, एक है इसका फिलोसफी, एक स्कूल है ब्राह्मणास, तो ये क्या है आपका, पोएम से पद्य के फॉर्म में है। ये कैसे लिखा जाएगा, गद्य के फॉर्म में। समझ आ रहा है, क्लियर है? ये पोएम्स के फॉर्म में है, तो ब्राह्मणास कैसे होंगे, गद्य के फॉर्म में होंगे। ये हो गए, एक हो गया अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक का मतलब ये है कि जंगल में बैठ के पढ़ाना, है ना। क्या हो गया, जंगल में बैठ के पढ़ाना। जंगल में क्या होगा, टीचिंग देंगे। जैसे हम कहेंगे कि देखिए आप लोग यहाँ पे क्लासरूम में रहते हैं, सीरियस नहीं रहती, चलो सब रोड पे खड़े होके पढ़ो। मैं कह दूं सब रोड पे खड़े होके पढ़ो, तुम लोग सीरियस रहोगे। तो आप लोग डर के मारे सर गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, डर के मारे सब रोड सब देख रहे करके मुंडी नीचे करके कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे ना कि बेइज्जती हो रही है करके। तो यहाँ पे ये सब जंगल में बुला देते, क्यों, क्योंकि यार तुम लोग का मन भटकेगा नहीं, घर बार 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 घर जाएंगे जिद नहीं करोगे तुम लोग, है ना। और एक हो गया उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, उप मतलब होता है, उपनिषद का मतलब ये होता है टीचर के कदमों में बैठ के पढ़ना। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है? तो ये सब क्या हो गए, तीन अलग अलग स्कूल्स हो गए। हाँ, जैसे हम लोग क्या देखें, पॉलिटी में अलग अलग तरीके हैं, एक डायग्राम देखिए, उसी तरीके से वेद को आसान करने के लिए ये तो पद्य में है ना, ब्राह्मण क्या किए थे, गद्य में। ऐसे ही वेद के नॉलेज को आसानी से सिंपल लैंग्वेज में करने के लिए क्या हो गया, गद्य हो गया। आराम से खा लो, क्या छुप के खा लो। और ये क्या हो गया, अरण्य क्या हो गया, जो जंगल में बैठा के पढ़ा है। और ये क्या है, उपनिषद, जो टीचर के पास बैठ के पढ़ा है, यहीं पे एक होम ट्यूशन टाइप है ये। ठीक है, क्लियर है इतना? अब नोट्स लिख लें। कोई समस्या किसी को, कोई ब्रेक चाहिए?